सवाल माशाल्लाह जी। जी, जी, बहुत शुक्रिया। प्यारे भाई देखें, यहाँ पर अगर इसको पहली बात तो ये कि पहले तो इस किताब का हमें जायज़ा लेना चाहिए कि इसके अंदर जो चीज़ आ गई है, क्या हमें माननी पड़ेगी? क्या वो 100% खुदा की तरफ से है? नंबर 1 तो ये। इस किताब को किसी भी सूरत में हम साबित ही नहीं कर सकते कि ये खुदा का कलाम है और उसके अंदर जो चीज़ है एज़ इट इज़ मान ली जाए। इल्ला ये कि हमारे पास कोई स्केल हो, और वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास स्केल मौजूद है, और वो है कुरान हकीम। इस स्टेटमेंट को अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से जिससे आप ले रहे हैं लिया भी जाए तो इसको इस हद तक लिया जा सकता है। मैं पहले बता रहा हूँ कि ये खुदा का कलाम जो इस वक्त मौजूदा बाइबल हमारे पास मौजूद है वो नहीं है। हाँ, अलबत्ता उसके अंदर खुदा का कलाम भी मौजूद है, इंसानी हाथों की कारीगरी के साथ साथ मौजूद जरूर है, लेकिन उसके अंदर जो चीज मौजूद है उसको 100% हम ऑन नहीं कर सकते, मान नहीं सकते। उसका पहले क्राइटेरिया हमें तय करना पड़ेगा। दूसरी बात ये कि अगर ये कह भी दिया जाए इस बात को, अगर आपको लगता है कि मानना ही चाहिए, तो इस सेंस में भी माना जा सकता है कि अल्लाह ताला के इल्म में और इरादे में जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम से पहले भी ये चीज मौजूद थी कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तशरीफ लाएंगे। तो इस सेंस में इसको मानने में कोई कबाहत नहीं। अगर आप न्यू टेस्टामेंट को ही ठीक तरीके से पढ़ लें, बजाय ये कि आप इसकी कड़ियां पीछे मिलाने की कोशिश करें, जैसे ये करते हैं कि वहां पर ये लिखा हुआ है और वो लिखा हुआ है। तो मसीह अलैहिस्सलाम ने कहीं पर भी कैटेगोरिकली ये नहीं फरमाया कि वो खुदा है, बल्कि उन्होंने ये फरमाया कि वो मुसलमान हैं, और आपको भी और तमाम अपने मानने वालों को उन्होंने कहा कि तुम भी मुसलमान हो जाओ, उस खुदा के फर्माबरदार हो जाओ, तुम्हें उस खुदा का फर्माबरदार होना है। और इस तरह के कई अहकामात मौजूद हैं। एक भी वर्स ऐसी नहीं है न्यू टेस्टामेंट में भी जहां पर मसीह अलैहिस्सलाम ने वाज़े तौर पे ये कहा हो कि मैं खुदा हूं और आओ मेरी वर्शिप करो। यहाँ पर बहुत ऐसे शुक्रिया अली भाई वर्सेस हैं जहाँ जी। पे वो रुके जरा, पर रुके रुके ऐसे रुके 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 जरा। दूसरी बात अली भाई, जी, जी। मैंने इस पर एक वीडियो बनाई थी कि सब मैथ गॉस्पल से पहले अकॉर्डिंग जी, टू जी। बिब्लिकल स्कॉलर्स और इवन कामुसुल किताब के मुताबिक भी, जी, जो जी। बिब्लिकल स्कॉलर है उनके मुताबिक गॉस्पल से भी पहले जॉन के एपिस्टल्स लिखे गए थे, इसके पॉल के। जी, 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 जी। ठीक है, बिल्कुल, बिल्कुल आप ठीक फरमा रहे हैं। पॉल, हाँ, पॉल के जो खतूत हैं वो गॉस्पल से भी पहले लिखे हुए हैं। तो मैथ्यू कैसे आई विटनेस होकर उस टाइम पर लिख गया? पॉल तो बहुत बाद में आया है, पॉल तो सहाबी भी नहीं है। ठीक है, बिल्कुल। और पॉल के खतूत सबसे पहले सामने आते हैं, वही कंट्रोवर्शियल है। इस पर जो एक वीडियो मौजूद है, इस पर एक वीडियो है मेरे चैनल पर आवाज़ ऑफिशियल के ऊपर, कि वो हारिस सुल्तान जो है ना वो गालिब से पूछता है कि क्या जॉन पहले लिखी गई थी या क्या मामला हुआ था। तो उस पर जो है ना गालिब कमाल एक बड़ मारता है कि ये हुआ था वो हुआ था। तो उस पर मैंने वीडियो बनाई है, मुझे सब पता है। अगर आप गालिब कमाल एक्सपोज्ड की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहां वो क्लिप आपको मिलेगा। मेरा 2 साल पहले की बात है, 2 ढाई साल पहले की। तो उसमें मैंने रेफरेंसेस दिखाए हैं कि जॉन के जो पॉलस के जो एपिस्टल्स हैं उनके बारे में क्लेम किया जाता है वो पहले लिखे गए हैं, मगर वो भी कंट्रोवर्शियल हैं, क्योंकि कोई खतूत ऐसे हैं पॉल के कि जो एक दूसरे से कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं और उनके लिखने का स्टाइल गलत है। यही वजह है कि हैब्रियूज के अंदर, जो कि पॉल का खत है चर्च के लिए हैब्रियूज में, उसने हैब्रियूज के अंदर एक बात लिखी, उसने कहा बथेरे मेरे नाम से झूठे खत लिखते हैं, तो मैं बताता चलूं कि वो हेरेटिक्स हैं, वो बिदात फैला रहे हैं, मेरे नाम से झूठ बोल रहे हैं। तो जब जो सबसे पहले खतूत लिखे जा रहे हैं वही कंट्रोवर्शियल हो जाते हैं कि पॉल ने कुछ लिखे भी हैं कि नहीं। उनको बोलते हैं पोलिनियन स्टाइल ऑफ एपिस्टल, पोलिन पोलिनियन। पॉल तो एक लायर था, मैं उसकी बुक से तो कुछ भी नहीं मतलब नहीं बोल नहीं, मैं सकता आपको कि बता रहा वो हूँ, लायर है, मैं मुझे आपको खुद ये से चीज पता है। बता रहा हूँ। थैंक यू, आपने तस्दीक कर दी कि वो लायर था, थैंक यू सो मच। मकसद कहने का ये है कि गॉस्पल से पहले जो खतूत लिखे गए हैं वो ही कंट्रोवर्शियल हैं। तो मैथ्यू कहाँ से हम पकड़ेंगे? यही अली भाई कह रहे हैं कि इन किताबों पे ट्रस्ट कैसे करेंगे आप? हाँ, बिल्कुल। हम्म, तो मतलब ये ईसा अलैहिस्सलाम के बाद लिखी गई है जो बुक है, जो सारी, जॉन जी जी बुक ऑफ जॉन है या बुक ऑफ, जी जी जी, ठीक। 60 से 70 ईयर्स बाद जाकर लिखी गई हैं, 60 से 70 ईयर्स बाद अकॉर्डिंग टू कमूसुल किताब। ठीक है ना, जो बिब्लिकल और डिक्शनरी है। लिखी भी किसी और ने है, लिखी भी किसी और पता ने नहीं किसने मतलब। लिखी, पता नहीं किसने लिखी है। ऑथर के ऊपर भी है, ऑब्जेक्शन है, ये भी है कि ये ऑथर तो इनके मतलब थे भी या नहीं। जो जो बुक ऑफ जॉन है वो जॉन पीस भी अपॉन ने नहीं लिखी है। पता नहीं यही किसने ना? लिखी है भाई। हाँ, हमें नहीं चलिए पता ठीक, भाई। ठीक थैंक है, ओके मेरा भाई, थैंक यू। यू, थैंक यू भाई। अच्छा, जो दोस्त बात करते जाएं वो ना स्टेज छोड़ते जाएं, हैं, बहुत शुक्रिया। ये मुझे लग रहा है कि मैंने इनसे बात की है। वॉरियर हिंदू, आप पहले भी आए हुए हैं, मुसलमान हैं आप या नॉन मुस्लिम है? वॉरियर हिंदू, वॉरियर हिंदू,
माइक अनम्यूट करें। माइक म्यूट है भाई। ठीक हो गया, आगे बढ़ते हैं। शबान, शबान भाई माइक अनम्यूट कर लें। असद जरा तेजी से आगे अस्सलाम बढ़ते वालेकुम। जाते हैं। वालेकुम सलाम जी भाई। और सब खैरियत है भाई साहब? जी जी बिल्कुल ठीक है। जिन भाइयों से पहले बात हो चुकी है स्टेज छोड़ते जाएं भाई। जिनसे पहले भी बात हुई है किसी प्रोग्राम में वो भी स्टेज ज्वाइन ना करें प्लीज, ताकि नए भाइयों से बात हो सके ना। मैं जी कभी भाई नहीं आया हूँ, मैं पहली बार आया हूँ। ठीक है, वेलकम प्यारे भाई जी, हुक्म। मेरे पास कोई सवाल नहीं था, आपने कहा कि जो नए ज्वाइन कर ले तो मैंने सोचा सलाम दुआ हो जाएगी। वालेकुम अस्सलाम। ठीक है, फिर अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखिएगा। हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, फी मान अल्लाह, अल्लाह हाफिज। शबान भाई दोस्तों हमारे साथ थे, फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया, थैंक यू सो मच। अगर आप सवाल के साथ आते तो नेक्स्ट टाइम भी जुड़ने का अच्छा मौका मिल सकता था। आदिल डार हमारे साथ हैं। जी आदिल भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम प्यारे भाई। क्या हाल है आमिर भाई? ठीक है। अल्लाह का शुक्र भाई, आप सुनाएं खैरियत? अच्छा, तो मेरा सवाल ये था कि आपने सबसे पहले जो रद्द-ए-इल्हाद और इस मौजू पे फिलॉसफी वगैरह में पहली किताब जो पढ़ी थी वो कौन सी थी और हमें क्या रिकमेंड करेंगे? कुरान पढ़ा था सबसे पहले। जी, कुरान ट्रांसलेशन के साथ मैंने शुरू किया था। अच्छा, उसने उसके जो बाद? दलाइल दिए थे, हाँ, उसके बाद अहादीस पढ़ी। ठीक। जी चलें ठीक है। मैंने ठीक हो पूछना गया। था मतलब इनके अलावा कुरान और हदीस के अलावा मैं पूछना चाह रहा था। वो मुझे अब याद आएगा तो मैं जरूर रिकमेंड कर दूंगा। ऐसे चलें ठीक। मैंने अपने दोस्तों को बताया हुआ आदिल भाई कि मुझे एक रैंडमली आके आप पूछेंगे ना कि इस पर किसी टॉप, मैं ऑनेस्टली आपको बता रहा हूँ, इस पर बुरा मत मानिएगा। अगर आप जी, जी। रैंडमली आके मुझे पूछेंगे ना इस टॉपिक के ऊपर कोई किताब बताएं, यकीन करें मुझे याद ही नहीं आएगी, ब्लैंक हो जाऊंगा। मगर चलें टॉपिक के फ्लो के फिलॉसफी अंदर पे जब बता बात कर रहा होता हूँ तो फिर किताब कोई ना कोई आती रहती है। इस तरह कर लेते हैं, ठीक है मेरा भाई? ठीक है, ठीक है। ओके, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। थैंक यू, फीमान अल्लाह। स्टेज छोड़ते जाइएगा आदिल भाई। क्या हुआ जी, मेरी कौन सी प्रेडिक्शन ठीक हो गई है? मुझे भी तो बताएं। बाबा जी की भविष्यवाणी पूरी हुई और बाबा जी हाथी के कान में सोए हुए हैं। बाबा जी ने भी तो दसो ना केड़ी पेशिंग हुई मेरी पूरी हुई है। आ गया नीचे? आ गया ना? मैंने बताया था आपको, ये जो आ रहा है उसको एक एक घंटे का टाइम आउट दें, चीखे मारने दें, इनको तड़पने दें। हाँ, 1 घंटा मैं यहाँ झुंझुना लेकर बजाता रहा हूँ, ठीक है जी? इस तरह ना करें। हाँ, टाइम पे आया करें। अब्दुल्ला साहब आए हैं। जी अब्दुल्ला भाई। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी प्यारे भाई, खैरियत से कैसे आप? हैं? मैं ठीक हूँ अल्लाह भाई, का पहली बार शुक्र आए है। हैं? जी जी पहली दफ़ा। जी जी भाई, हुक्म करें। अल्हम्दुलिल्लाह, इतना अच्छा समझाते, मौका ही नहीं मिलता बात करने का। अल्लाह का शुक्र है। वाह 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 वाह, क्या बात, क्या कहने, क्या कहने। कुछ ना कुछ तो बात करें ना, पूछें को बात है, को करनी नहीं, है, कोई बात चीज तो है। है, 2-3 सवाल हैं। अभी ये जो जी, वैरियर हिंदू आया था आमिर भाई, ये लड़ाई कर रहा था सिर्फ चैट में, बदतमीज, उसको सिर्फ छोड़ हिंदू दें, मुस्लिम। उसको छोड़ दें, वो मैंने और ये नहीं हमारे पूछना मुस्लिम था। भाई भी बेचारे कुछ गुस्से में आकर उल्टे सीधे अल्फाज बोलते हैं, वो फिर उन्हें छोड़ दें मौका उसको मिलता है। यार, प्राइवेट चैट को छोड़ देना भाई, मुझे क्या, मैं नहीं जी, देखता प्राइवेट चैट, छोड़ दें उसे। चलिए अच्छी बात है। हाँ, मैं आप इधर कह रहा था फोकस करें। हम्म, आमिर भाई, मैं कह रहा था अभी मैंने कल परसों में एक स्ट्रीम पे वो एक्स मुस्लिम से बात की थी। तो चलो सही है, तो यक ना उसमें शुद्ध दो शुद्ध। अभी मुझे जी। समझ आ गई आप प्राइवेट चैट में क्यों फंसे हुए थे। नहीं, नहीं, नहीं। असल ठीक है। में देखिए, मैं कोशिश करता हूँ बात करके कहीं न कहीं से इल्म में इज़ाफ़ा ही होगा। तो हाँ, कुछ क्रॉस चेक होगा या गलत बताएँगे तो उसकी तहकीक करेंगे अल्हम्दुलिल्लाह, तो कुछ ना कुछ मिलेगा इस वजह से। ठीक है। या तो आप कर क्या लें फिर हम। रिकमेंड करेंगे? हमें उनसे बात नहीं करनी चाहिए? जैसा हाँ, आप नहीं बताएँ। करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। ठीक है, आप मुझे जज़ाकल्लाह। अगर अगर आप समझते हैं कि आपके पास बहुत ज्यादा नॉलेज है, जी, आपका चैनल है तो कोई? बात करो। नहीं, नहीं, चैनल नहीं, है चैनल नहीं। तो नहीं। चैनल बनाएं ना। क्यों अपनी एनर्जी वेस्ट करते हैं? अगर आपको लगता है कि आपको बात करनी चाहिए, आपके पास नॉलेज है, चैनल बनाएं, उस पर अपना कंटेंट डालें, ताकि आपकी बात सुनी जाए। आप ऐसी जगह पर अपनी एनर्जी लगाएं जहां आपकी एनर्जी आने वाले लोगों के लिए फायदा दे। इतनी सी बात है, बात ही करनी है नहीं, ना। ठीक है। आमिर भाई, पहले ये कोशिश रहती है सीखने की ना, तो वो ज़रिया मैं समझता हूँ कि उनसे बात सीखना करके भी हो सकता है कुछ सीखने यानी को मिले। आप मुझे बताएं, एक बंदा नशा कर रहा है, जी। आप उसके पास क्यों बैठेंगे? सीखने के लिए कि कैसे बनाते हैं सिगरेट या पैक कैसे आपकी बनाते हैं। बात दुरुस्त है। ओ भाई, एक बंदा बोल ही झूठ रहा है, उधर क्या सीखना है आपने? शेख सादी कहा करते थे कि अपनी मजलिस ना बड़ा सोच समझ के चुना करो। अगर फूलों के पास बैठोगे तो खुशबू आएगी, आग के पास बैठोगे तो तपिश आएगी।
सोबत का असर है। आज आपको लग रहा है, आप एक दो बार गए हो, अभी फ्रेश हो, ताजा ताजा खून है, आपको लगता है वाह जनाब बड़ा मजा आ रहा है, बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है, मजा आ रहा है। आपको पता ही नहीं चलेगा कब आपका दिमाग काम करना छोड़ जाएगा और आप बजाय इसके कि चीजों को उस रोशनी के अंदर देखें जिस रोशनी के अंदर हिदायत का रास्ता नजर आता है, ना कि तारीकियों की तरफ पलटें। अब बजाहिर बंदे को ये लगे, अच्छा मुझे कई लोग आके ना, वो जब मैं कई लोगों को रोक रहा होता हूं तो वो पता है क्या कहते हैं देखो ये रोक रहे हैं सुनने से, बात करने से, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। तो फिर उस पुलिस के बारे में क्या कहोगे जो ड्रग्स वालों को रोकते हैं? उन पुलिस वालों को क्या कहोगे जो चोरी करने से रोकते हैं? वो डरते हैं चोरों से, वो ड्रग बेचने वालों से डरते हैं, वो रेपिस्ट से डरते हैं, मर्डर से डरते हैं? नहीं, उसको क्राइम समझते हैं। जब हम किसी चीज को क्राइम समझते हैं तो उसमें पार्टिसिपेट करने वाले को भी हम उतना ही क्रिमिनल समझते हैं। ये है फिलॉसफी। डर काय का? आप अपने बच्चों को रोकते हो कि वो गलत लोगों के साथ ना बैठें, किस लिए? ताकि उनकी जिंदगी बचे, इसलिए नहीं कि आप उनको डील नहीं कर सकते, ये आपके पास कोई मसला है। क्राइम होता है, इसलिए इतनी सी बात है जो समझनी चाहिए हमारे लोगों को। ठीक है जी, बहुत बेहतर। ओके अब्दुल्ला, थैंक यू। अपना ख्याल रखिएगा, ठीक है अब्दुल्ला भाई, आमिर भाई ख्याल लिंक रखें। भेज दीजिएगा, जुल्फार नहीं, साहब भी आना चाह रहे हैं तो लिंक आमिर नहीं है भाई मेरे ख्याल। मुझे ओके अच्छा ठीक ओके, है, सॉरी ठीक है अब्दुल्ला भाई, अपना ख्याल रखिएगा। आप सही है, खुश रहें, ठीक है, चलो। सलामत रहें। ओके मेरा भाई। लिंक यार मॉडरेटर नीचे लिंक दे दें, या मैं एक मिनट रुकें जरा, मैं इधर से दे देता हूँ फोन से। मुझे ना असल में भूल जाता हूँ मैं जल्दी निकलने में ना। मैं लिंक एक मिनट दे देता हूँ इधर से ना, प्राइवेट जुल्फकार भाई को। अगर नीचे से जुल्फकार भाई को लिंक मिल जाता तो वेरी गुड, नहीं तो मैं पर्सनल में सेंड कर रहा हूँ। एक मिनट दीजिएगा बस। अच्छा जी, आगे कुछ कॉलर्स हैं हमारे साथ, उनको भी ले लेते हैं। अब्दुल्ला भाई स्टेज छोड़ दे जरा, ठीक है? स्टेज मैं आपसे छुड़वा रहा हूँ, माजरत चाहता हूँ, ताकि हम आगे बढ़ सके। समीर क्यू करके कोई है जी भाई? हेलो। हेलो जी भाई। हेलो, हाँ अस्सलाम वालेकुम आमिर भाई। वालेकुम सलाम जी प्यारे भाई, हुक्म। जी आमिर भाई, वो एक सवाल मेरा ये था, अपने मेरे आपसे पहले भी बात हुई थी, तो पहले मैं बात हुई थी, छोटा किधर हुई थी? बहुत पहले, एक महीना पहले। तो बस ठीक है, फिर अ, नेक्स्ट बात होती है समीर भाई। ऐसे नहीं, फिर ज्यादती हो जाएगी ना दूसरे लोगों के साथ, ठीक है? अगर बात हुई है ना, तो फिर हम कोशिश करते हैं नए लोगों को मौका दें। जुल्फकार भाई मैंने आपको लिंक दिया है, जल्दी से आ जाए, मैं जगह बना रहा हूँ। समीर भाई अपना ख्याल रखिएगा, बुरा मत मानिएगा, क्योंकि फिर रूल बनाया जी हुआ है ना एक, तो रूल को फॉलो करते हैं, ठीक है? नए लोगों से ठीक है। बात हो जाए, ओके, वरना तो इस तरह बात ही नहीं हो पाएगी। मैं बड़ी माजरत चाहता हूँ समीर भाई, दिल पे ना लीजिएगा। कहीं बात हो जाएगी इस्लामिक वेकनिंग पर, मुफ्ती साहब के चैनल पर, कहीं और बात हो जाएगी इंशाल्लाह, मगर यहाँ हम एक रूल बना रहे हैं। यार एक मिनट जरा रुकें, जो लोग अभी आ रहे हैं ना, प्लीज अभी एक मिनट रुक जाएं, जुल्फकार भाई को ज्वाइन करने दें। जुल्फकार अशरफ साहब जल्दी से आ जाएं सर, जल्दी से आ जाएं, जगह बना रहा हूं मैं। बाकी जो लोग हैं वो रुके रहे हैं अभी हैं। जुल्फकार भाई जल्दी से आ जाएं, जल्दी से आ जाएं, जल्दी से। ओ यार रुक जाओ भाई, रुक जाओ प्यारे भाइयों, रुक जाओ प्यारे भाइयों। जुल्फकार भाई आप ट्राई करें। ओहो ओ यार, अभी रुक जाए मुसलमान दोस्त, जुल्फकार भाई को ज्वाइन करने दें यार, मेहरबानी। अभी जो मुसलमान काफी देर से ज्वाइन करके रुके हुए हैं, और रुक जाएं जरा। जुल्फकार भाई आ जाओ। चलो मैं उतनी देर साथ साथ जगह बनाता हूँ, साथ कॉलर को लेके चलते हैं। अनस भाई हमारे साथ है जी, अनस भाई फर्स्ट टाइम आए हैं? जी आमिर भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी भाई। आमिर भाई, एक क्वेश्चन ये था कि मैं मेरे फ्रेंड सर्कल में ट्राई करता हूँ कुरान को वर्ड ऑफ गॉड प्रूफ करने का, वो लोग काफ़ी सवाल करते हैं इस बारे में। तो हालांकि ये बहुत बड़ी तकरीर हो जाएंगी इस पे, 1 घंटे की कम से कम। तो मैं पूछना ये चाहता हूँ कि अगर आप कोई एक मिरेकल इसमें चूज करना चाहेंगे जो सारे इसमें मिरेकल्स से बाहरी है, कुरान इस, वर्ड ऑफ गॉड है इस पे, अच्छा अगर इसको अच्छा प्रूफ करना है,
तो आप कौन सा चूज करेंगे? प्रिजर्वेशन तो मैं बताता हूँ, लेकिन वो लोग मानते नहीं है कि प्रिजर्वेशन है, क्योंकि अगर एक ग्रुप ऑफ पीपल चूज करे कि कोई बुक को प्रिजर्व करना है तो वो लोग कर सकते हैं ये चीज। एक यार मैं तो पर्टिकुलर जगह बना बना के थक गया हूँ। भाई जुल्फकार भाई ज्वाइन कर भी रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? आमिर भाई अली मैं भाई, फोन करता हूँ, मैं उन्हें फोन हाँ करूंगा भाई। उनको पूछें जरा वो ज्वाइन कर रहे हैं। हाँ मुझे भी मैं लिखा, थैंक्स तो उन्हें लिखा, मैंने लिंक दिया है, तो उनको कहें अभी ज्वाइन करें, उनको कहें अभी क्लिक करें। हाँ ठीक है ना, मैं जगह बना रहा हूँ क्योंकि वो काफी बार जो है ना मैं जगह बना रहा हूँ। यार 1 मिनट रुक जाए जरा, मुसलमान ज्वाइन ना करें यार, उनको ज्वाइन एक बार करने दें यार, आपकी मेहरबानी, क्योंकि मैं वेट कर रहा हूँ उनके आने कर का। रहे हैं आमिर भाई, वो कर रहे हैं। बस ठीक है, आ जाए जल्दी, आ जाए जल्दी, जगह बनी हुई है। ओ यार रुक जाओ यार, दोस्तों रुक जाओ, ओ दोस्तों रुक जाओ, दोस्तों खुदा दा वास्ता जे रुक जाओ दोस्तों, दोस्तों आपको अल्लाह का वास्ता प्यारे दोस्तों, एक वारी ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ दोस्तों, अल्लाह ਤੁਹਾਨੂੰ बहुत दे दोस्तों। जुल्फकार भाई आलन व सहलन, क्या बात है, क्या बात है। ओ किधर गए? वालेकुम सलाम जनाब। माशाल्लाह माशाल्लाह अमर भाई, जबरदस्त सर। मैंने आपकी स्ट्रीमिंग शुरू सर से सुन रहा हूँ माशाल्लाह। सिस्टर से भी बहुत प्यारी बात हुई। जी जी सर, आपको 2-3 आवाज़े हक स्टाइल में वेलकम सर। क्या जनाब बात है सर, क्या बात है, जबरदस्त। कंटिन्यू रखें जिससे आप बात कर रहे थे इंशाल्लाह। चले अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक हो आपके गया मेरी मेहमान बात। नहीं आ रहे सर, मैं सर तो कोई सोच रहा नहीं, था कि आप सर कोई नहीं आ रहा, इनको आस्था का वास्ता भी दिया, इनको पास्ता भी दिया, इनको आखिरी रास्ता भी दिया, ठीक है। राम जी तो का नहीं ना वास्ता दिया सर, मसला तो ये था सर, आपने राम राम जी जी का की वास्ता नहीं दिया। राम जी की मानते होते तो इधर होते, ठीक है। देख लें एक दफा, जरूर सुनेंगे सर। राम भक्त हैं वो, आपसे जरूर बात करेंगे। वास्ता तो देना सर आप प्यार से। चलें चलें देखते हैं, ठीक है चलें, कोई नहीं। अनस भाई से बात शुरू करते हैं, हो सकता है को वास्ता पड़ जाए। जी अनस भाई, अब अपना सवाल अपना दोबारा रिपीट करें, अब मैं फोकस हो गया हूँ। पहले मैं जुल्फकार भाई की एंट्री जो है ना ये करवाई है मैंने अल्हम्दुलिल्लाह, अब आप फोकस हो गया हूँ। जी अब पूछें। सॉरी अगर मुझे प्रूफ करना है कि कुरान अल्लाह का ही वर्ड्स है, तो अगर मैं समराइज्ड वे में आपसे पूछूं कि कोई एक मिरेकल ऐसा बताइए समराइज्ड वे में कि जो सारे मिरेकल्स पे भारी पड़ता है, तो वो कौन सा होगा? इसमें प्रिजर्वेशन का मिरेकल है कि वो अनचेंज्ड है, तो ये लोग ये वाली चीज वो लोग मानते नहीं है। अच्छा क्योंकि जब मानते नहीं है ना, जब मानते नहीं है तो फिर ना पूछे मुझसे, क्योंकि जिसने मानना नहीं ना उससे मैं टाइम क्यों जाया करूं। ये तो आपने मेरा मसला आसान कर दिया पहले ही कि वो मानते कोई नहीं, नंबर 1। दूसरी बात ये सुन लें, मेरे नजदीक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का टॉप मिरेकल, उनकी सच्चाई का जो इस वक्त है वो कुरान है। जब मैं कुरान कहता हूं तो सिर्फ प्रिजर्वेशन उसके अंदर नहीं आती, उसके अंदर कुरान की टीचिंग्स और तालीम आती हैं, ठीक है। कुरान का जो रिदम है वो आता है, कुरान का एजाज और फसाहत और बलागत आता है। कुरान जैसी कोई चीज ना लेके आ पाना इतनी बड़ी तादाद के अंदर जो अरबों की आज भी नॉन मुस्लिम्स की मौजूद है, मैं इसको भी इंक्लूड करता हूं। और टॉप के ऊपर जिस चीज को ऐड करता हूं ना मैं, टॉप के ऊपर वो चीज है कॉन्ट्रडिक्शन, इंटरनल कॉन्ट्रडिक्शन। कुरान ने खुद क्राइटेरिया दिया है फॉल्सिफाइबल होने का। प्योरली साइंटिफिक अप्रोच है कि कोई ऐसी चीज पेश की जाए जो अपने फॉल्सिफिकेशन का टेस्ट आपके सामने रखे कि मुझे अगर गलत प्रूव करना है ना तो इस बेस के ऊपर गलत प्रूव करो, हम उसको सामने रख लेंगे। अब सूरह निसा में आयत 89 के अंदर अल्लाह ने कहा है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, अफला यतदब्बरून अल कुरान वलौ काना मिन इंदि गैरिल्लाहि लवजदू फीहि इख्तिलाफन कसीरा। इसमें कॉन्ट्रडिक्शंस आप दिखाएं, अगर कॉन्ट्रडिक्शन मिल जाता है तो हम समझ जाएंगे कि अल्लाह की तरफ से नहीं है। बहुत ईजी है, क्योंकि मुझसे ना अक्सर आकर नॉन मुस्लिम से बात होती थी ना, तो वो आकर कहते हैं जी आप कुरान को मिरेकल के तौर पर पेश करते हैं, हमें तो अरबी नहीं आती, हमें तो नहीं पता फसाहत तो बलागत क्या है, फलाना क्या है। वो भाई कॉन्ट्रडिक्शन तो निकाल सकते हो ना, कॉन्ट्रडिक्शन निकाल दो, उसके लिए बेसिक अरबी चाहिए। याद रखें कॉन्ट्रडिक्शन निकालने के लिए ट्रांसलेशन नहीं चाहिए, वो ट्रांसलेशन तो बाद में आई है, बेसिक अरबी तो आनी चाहिए ना। क्योंकि जब आप किसी चीज के अंदर कॉन्ट्रडिक्शन निकालते हैं तो कॉन्ट्रडिक्शन होता है टेक्स्ट के अंदर, टेक्स्ट है अरबिक के अंदर, उर्दू ट्रांसलेशन तो टेक्स्ट नहीं है, तो टेक्स्ट है अरबिक। जब आपने अरबिक के अंदर कॉन्ट्रडिक्शन दिखाना है तो बेसिक अरबिक चाहिए।
इसलिए मैं कहता हूं इस एजाज के लिए और इस कुरान के मिरेकल होने के लिए किसी को बहुत बड़ा शायर इमराउल कैस, हमास और जनाब फलाना टमकाना जो है वो मुतनब्बी और जनाब दूसरे तीसरे होने की जरूरत नहीं है। सिंपल ये बात है मेरे नजदीक, जिस तरह मैं कुरान को एक टॉप क्लास मिरेकल के तौर पर चीजों को देखता हूं। एक है इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह ने अन्नबुवात के अंदर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोजज़ात के अंदर जो चीज सबसे टॉप पे रखी है वो कुरान ही रखी है। उन्होंने दो चीजें कुरान की रखी हैं, कुरान की इजाज फसाहत व बलागत, यानी कुरान का एजाज, आसान लफ्जों में एजाज का मतलब ही ये है कि मोजज़ा होना, और दूसरी चीज उस कैटेगरी के अंदर कॉन्ट्रडिक्शन। ठीक हो गया? अब आपके सामने ये चीज है, इस बेस पर आप रख सकते हैं। ये टेक्निक अनस भाई अगर आप समझना चाहते हैं, इंटरनल क्रिटिसिज्म की या कॉन्ट्रडिक्शन की टेक्निक इतनी शानदार है कि इसने कई लोगों को इस्लाम कबूल करने पर मजबूर कर दिया है। ये जो है कॉन्ट्रडिक्शन की टेक्निक, ये पर्सनली मैं आपको बता रहा हूं। उसकी वजह क्या है? कॉन्ट्रडिक्शन करने के लिए कुरान पढ़ना पड़ता है। अल्लाह ताला ने कितनी खूबसूरत टेक्निक एक इंसान को हिदायत की तरफ लाने के लिए कितनी जबरदस्त टेक्निक रखी है कि जब आपने किसी चीज के अंदर कॉन्ट्रडिक्शन निकालना है तो ये नेसेसिटेट करता है कि आपको पढ़ना पड़ेगा। जब कोई कुरान को पढ़ना शुरू करेगा, अल्लाह अकबर, कुरान का इजाज उस पर खुलने लगेगा। फिर वो कॉन्ट्रडिक्शन कुरान में नहीं ढूंढेगा, वो अपने मिजाज के अंदर कॉन्ट्रडिक्शन उसके निकल आएगा। जब अपने मिजाज के अंदर कॉन्ट्रडिक्शन निकलेगा तो उसको चैन सिर्फ इस्लाम कबूल करने पर ही मिलेगा, इसके अलावा नहीं मिलेगा। यह है कुरान का एजाज। तो इसके लिए आपको जरूरी है कि आप कुरान को पढ़ें कॉन्ट्रडिक्शन ढूंढने के लिए। ये बड़ा टेक्निक है जी। जी इस पर बहुत शुक्रिया आमिर भाई। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। ये तो बहुत आसान है ना, सिंपल सी चीज है। कुरान के कॉन्ट्रडिक्शन यार इतने, देखिए मेरी बात सुने, इतने कॉन्ट्रडिक्शंस कुरान के अंदर लोगों ने लिस्टें निकाली हुई हैं, इतने कॉन्ट्रडिक्शन निकल गए, इतने निकल गए। भाई ले आए, वही ले आए, कोई ले आए, कॉन्ट्रडिक्शन ले आए। मैंने तो वो खारिश सुल्तान, जिसके बारे में प्लेनेट अर्थ पर कहा जाता है कि बहुत बड़ा को फिलोसफर है जनाब, खारिश सुल्तान जनाब, बड़ी को डिबेटर है, फलाना है, उसने मेरे ख्याल से गिनती के कुछ 10 कॉन्ट्रडिक्शंस के ऊपर वीडियो बनाई थी आज से 2-2.5 साल पहले। वो सारे कॉन्ट्रडिक्शंस के ऊपर मैंने वीडियो बना दी हुई है। अगर आप खारिश सुल्तान एक्सपोज प्लेलिस्ट के ऊपर जाएंगे आवाज़ हक ऑफिशियल पर, तो वहां आपको कुरानिक कॉन्ट्रडिक्शंस के ऊपर जो बड़े बड़े इतराज इन्होंने अपनी तरफ से रखे कॉन्ट्रडिक्शन, हालांकि उससे ज्यादा कई स्ट्रॉन्ग किस्म के अपेरेंटली, इन्वर्टेड कॉमर्स, अपेरेंटली कॉन्ट्रडिक्शन दिखाई देते हैं, उनके ऊपर भी बात हो सकती है जिनके ऊपर बात होनी चाहिए। तो ये चीज है बहुत इंपॉर्टेंट। बहुत शुक्रिया, आगे बढ़ते हैं। अनस भाई स्टेज छोड़ दीजिएगा जी। जुल्फकार भाई कुछ कहना चाह रहे हैं? क्यों उनकी रोटी बंद कराएंगे श्री आमर साहेब, कुछ तो ख्याल कीजिए। नहीं सर, इस्लाम के मुखालिफ भोगने वालों की कभी रोटी तंग नहीं होती है, याद रखिएगा। हाँ, बरकत जरूर खत्म हो जाती है, बिल्कुल। इसीलिए वो बरकत खत्म होती है और वो कहते हैं क्या बात है, वॉचिंग बहुत कम है आजकल भाइयों, कोई बताएगा क्या? बरकत चली जाती है ना, सर मसला ये है। ठीक है, अब जिन्होंने वॉचिंग के लिए, जिनकी जुबानें वॉचिंग देखकर खुलती हों, जिनकी जुबानें सुपर चैटें देखकर खुलती हों, उनको तो यही टेंशन होती होगी वॉचिंग बहुत कम है भाइयों, कोई बताएगा क्या? और जो अल्लाह की रजा के लिए बात करते हों, उनको क्या परवाह है कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है। जो आ रहा है साथ बिस्मिल्लाह, जो जा रहा है आउज़ु बिल्लाह, टेंशन ही कोई नहीं, कोई मसला नहीं। खुबैब साहब कैमरा ऑफ कर ले, इतना तकल्लुफ क्यों है? कैमरे पर आपने उंगली रखी हुई है, कैमरा ऑफ ही कर लें। खुबैब साहब कैमरा ऑफ कर लें ताकि आपको ले सकूं ना, वरना तो नहीं ले पाऊंगा। वो कह रहे थे मुझे ले लीजिए कैमरे में, वो शायद आना चाहते हैं तो उनको ले। नहीं कैमरे में नहीं, उन्होंने मोटी सी उंगली रखी हुई है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी खुबैब भाई। क्या हाल है भाईजान? मैं ठीक हूँ। इको आ रही है हल्की सी, इसको जरा सेट करें। आप उतनी देर माइक ठीक कर लें। हम जनाब द हिंदू कोई आए हैं हमारे साथ जी। हिंदू जी आप उतनी देर माइक ठीक कर लें। चलो हम जनाब दो में एक नहीं किधर
उसमें से भी इको आ रही थी, इसमें से भी आ रही है, ये इकट्ठे तो नहीं बैठे कहीं। जस्ट अ गेस, जस्ट अ वाइल्ड गेस, मुझे नहीं पता। अच्छा खैर, खुबैब भाई को वापस लेते हैं, दोनों की इको आ रही है। हिंदू आप भी अपना ठीक कर लो, खुबैब भाई आप भी अपना ठीक कर लें जी। जी भाई, खुबैब भाई, नहीं यार खुबैब भाई दिक्कत हो गई है। खुबैब भाई रीज्वाइन करें, खुबैब भाई रियली सॉरी, रीज्वाइन करें, आपकी आवाज कट रही है यार। ये मुझे लग रहा है इमामुल सिद्दीक, ये पहले भी आए हुए हैं। इमामुल आप पहले आए हुए हैं? नहीं नहीं नहीं, मैं मुफ्ती साहब की स्ट्रीम में गया हुआ था बस। ठीक है चलें, सही है, अगर आप कह रहे हैं तो मैं मान लेता हूँ। मुझे शक पड़ रहा है कि कहीं मैंने आपको देखा हुआ है जी। नहीं 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 नहीं, ये जी 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 बोलें भाई। मेरा सवाल आपकी आवाज कट रही है, कट कट के आ रही है सर, आवाज कट रही है आपकी। हेलो हेलो, जी 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 अब आ रही है जी, जल्दी कर लें सर, फिर बड़े रश पड़ा हुआ है पीछे। जी जी आ रही है। जी 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 सर, जल्दी कर रहा हूँ। मैं आमिर भाई ये कह रहा था, जैसे अभी एक बंदा आया था, आपने उससे कहा था कि जैसे सीखने के लिए आप नशे वाले के पास नहीं जाओगे, तो जैसे आमिर भाई हम लोग जैसे हैं जो गली वली में रहते हैं, जैसे आप लोगों के पास जो बंदे आते हैं तो वो हाई लेवल के आते हैं, जैसे जिनके पास बड़े बड़े चैनल है, लेकिन जो हम लोगों से कोई आकर के सवाल करके गैर मुस्लिम या कोई चला जाता है, ठीक है, तो अगर हम लोग अपने आप को तैयार करें या उसको अगर किसी तरह का जवाब देना है तो हम लोग इसके लिए क्या करें, या फिर हम लोगों का मतलब कोई भी सवाल करते वैसे मुंह बंद करके निकल जाए, हम लोगों के लिए क्या हाँ हाँ हाँ, गुड 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 गुड, हाँ नहीं नहीं, ये दो चीजों में फर्क है। ये जो आपने सिचुएशन दी है ना, इसमें आपको तैयारी करनी है, इसमें बात करनी है। जब आपके साथ ग्राउंड पे आके को बात कर रहा है ना, तो फिर आपने अपने आप को इक्विप्ड करना है, फिर आपने तैयारी पकड़ दी है। बात हो रही है उस जगह पर जाने की जहां लोगों ने धंधा बना लिया हुआ है, ठीक है ना, जहां उनको सुपर चैटें मिल रही हैं। तो ये दो अलग सिचुएशन है, उनको मैंने चैनल्स की वजह से रोका था। हाँ अलबत्ता ग्राउंड पे कोई एक्स मुस्लिम आपको मिलता है, या कोई सनातनी मिलता है, या इस्लामोफोब मिलता है जो आपके साथ इस तरह का सवाल रख रहा है, तो ऐसी सूरत में आपकी टेक्निक ये है कि आपने वीडियोस देखी हुई हैं, किताबें पढ़ी हुई हैं, रिसर्च करनी है। उसका आसान तरीका मैं आपको बताता हूँ। मिसाल के तौर पर आप चूंकि आप अभी आप हैं स्टूडेंट होंगे, आप सीख रहे होंगे यकीनन, जो आपके सवाल से मैं अंदाजा कर रहा हूँ। अगर आप नहीं स्टूडेंट नहीं हूँ मैं काम करता हूँ जी। चलिए ठीक है, यानी स्टूडेंट इन अ सेंस कि आप सीख रहे हैं नॉलेज को, दीन को, उस स्टूडेंट की सेंस में बात कर रहा हूं। तो अगर आप इसी तरह ही हैं तो उसकी टेक्निक एक मैं आपको बता देता हूँ। वो टेक्निक ये है कि ग्राउंड के ऊपर जब आपके पास कोई आए तो आपने हमेशा अपने मिजाज को स्टूडेंट के अंदाज में रखना है। उसकी टेक्निक क्या है? मिसाल के तौर पर कोई आके आपके सामने एतराज रखता है और आपको उस एतराज का जवाब नहीं पता, तो आपने उस एतराज को नोट डाउन कर लेना है, उस ऑब्जेक्शन को, उस प्रश्न को लिख लेना है। लिखने के बाद आपने ये करना है कि आपने उसके ऊपर रिसर्च शुरू करनी है, अपनी तैयारी। उसको कहना है कि मैं ये आपका सवाल ले रहा हूँ, सवाल लेने के बाद मैं इसको लिख रहा हूँ और मैं आपको जवाब दूंगा जब मैं इस पर पूरी रिसर्च कर लूंगा। और अगर आपकी बात ठीक निकली तो मैं आपकी बात मान लूंगा, और अगर मेरे जवाब ठीक निकला, मुझे रिसर्च मेरी ठीक निकली, तो फिर आपको मेरी बात माननी होगी। इस तरह बात करके आप रुक जाए। उसके बाद आपने सारा टाइम, ज्यादा लंबी चौड़ी बहस नहीं करनी। हमारा लोगों का क्या होता है, बहस में एंगेज हो जाते हैं, पता नहीं होता ना जिस चीज का, उसमें भी एंगेज हो जाते हैं। अब किसी चीज का नॉलेज नहीं है, जब आप उसमें एंगेज होंगे तो आप मारेंगे ब्लंडर। उसमें गलती इस्लाम की नहीं है, आपकी गलती है। ये ऐसे ही समझें कि एक बच्चा है, वो स्विमिंग पूल के अंदर गया, उसको स्विमिंग नहीं आती। इसमें स्विमिंग पूल का कसूर नहीं है और ना गार्ड का कसूर है। कसूर आपका है कि जब आपको स्विमिंग नहीं आती और आपको नजर आ रहा है आप डूब जाएंगे, आप क्यों जंप मार रहे हैं उसमें? ठीक है, तो उसका तरीकाकार ये है कि आपने उसको कहना है, भाई जो आपने सवाल पूछा है मुझे इसके बारे में नॉलेज नहीं, जब तक मुझे नॉलेज नहीं है मैं बोलूंगा नहीं। ये रवैया कुरान का रवैया है। कुरान में अल्लाह ताला कहते हैं औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम ला तकफू मा लैसा लका बिही इल्म। उस चीज पर खड़े नहीं होना जिस चीज का नॉलेज तेरे पास नहीं है, उस चीज के बारे में बात नहीं करनी। और कुरान ने सूरह नहल के अंदर दूसरी जगह पर कहा फसअलू अहल ज़िक्रि इन कुंतुम ला तअलमून। अगर तुम्हारे पास नॉलेज नहीं है तो तुमने सवाल करना है उनसे जिनके पास नॉलेज है। ये सिंपल तरीकाकार है। इस तरीके से आप हमेशा ब्लंडर से, गलतियों से, धोखा खाने से और पछताने से बच जाओगे। ये एक टेक्निक है, इसको आप रखना है और आपने चले जाना है। अच्छा, ये प्रैक्टिकली टेक्निक जो है अहमद दिदात साहब के एक स्पीच के अंदर भी मैंने सुनी थी। अहमद दिदात साहब एक बहुत बड़ा नाम है, बड़े एक्सपर्ट थे। उनसे किसी ने कहा कि आपने रिसर्च कैसे की, तो अहमद दिदात साहब ने कहा मैं टेलर था। जब वो गए थे यहाँ 1949 में से, वो उनकी पैदाइश थी गालबन, नहीं मेरे ख्याल से 1949 में वो हिजरत कर गए थे, 1920s की पैदाइश थी उनकी, ठीक है ना। तो अहमद दिदात साहब चले गए बाहर साउथ अफ्रीका में। जब वहां चले गए तो वहां वो कहता है मैं टेलर था।
ये कपड़े का, मेरे फैब्रिक का मैं काम करता था। तो वहां क्रिश्चियन मिशनरीज आती थी, मुझसे इस्लाम के बारे में टफ क्वेश्चंस पूछते थे, मुझे पता ही नहीं होता था। तो मैं उनसे कहता था कि मैं रिसर्च करूंगा फिर आपको जवाब दूंगा। तो यही टेक्निक आपने अपने पल्ले रखनी है।